Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let's continue our lecture. So we were discussing non-attack agreement between India and Pakistan, which is a bilateral agreement, and it was signed in '88, and ultimately it was enforced in '91 and '2. And after that, India and Pakistan, they used to share, information about their nuclear installations, civil, military, both, and just try to, the purpose is not to attack against each other's, nuclear installations. That is the main purpose. There is no other purpose in it. So these are some of the Pakistani nuclear installations I told you before, as you can see, and details are given in this particular slide, that which nuclear installation is used for what purpose. And then the new construction is also taking place. These are the images taken from ग्लोबल जिसे कहते हैं आप यार गूगल जो है गूगल अर्थ से लेके सो बेसिकली ये तो ओपन है ना सोर्स जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जैसे कि हसीब ने जिक्र किया जिस तरह इंडिया की है रिसात 2 है या GSAT-7 है या बाकी हैं जो कि स्पेसिफिकली दे आर फॉर मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होती हैं उनके जरिए से आप और ज्यादा करीब से पिक्चर्स ले सकते हैं इन इंस्टॉलेशंस की तो ये नॉन फैक्ट है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं विद प्रिसिशन ग्रेटर प्रिसिशन तो उनके पास ब्रह्मोस है आपके पास बाबर है आपके पास राद है आपके पास गौरी वगैरह और इस तरह के मर्ब्स और अबाबील वगैरह की आपकी भी मिसाइल कैपेबिलिटी बड़ी जबरदस्त किस्म की है तो आप भी इजीली उसको हिट कर सकते हैं इंडिया की किसी भी साइड को तो लेकिन पर्पस यही है कि ना ही करें तो बेहतर है सो दीज आर पाकिस्तान न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और इसके अंदर हमारी कुछ डिटेल वगैरह दी गई हैं ठीक है ये सारी वो लिस्टें हैं जो कि हमने इंडिया के साथ भी शेयर की हुई हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी होंगी डेफिनेटली जो कि हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जो कि हमने नहीं शेयर की हैं और वो दोनों शेयर नहीं करते ठीक है अकॉर्डिंग टू CIA डॉक्यूमेंट्स 1981 में जो रिलीज हुए उस टाइम पे थे और बाद में रिलीज हो जाते हैं ना कुछ अरसे बाद तो उसके मुताबिक क्या कहता है जी कि इंडिया इज डेवलपिंग कंटीजेंसी ऑप्शन फॉर डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटीज ये 1981 के डॉक्यूमेंट्स है CIA के जो कि उस वक्त उन्होंने अपनी हुकूमत को बताया अपनी प्रेसिडेंट को बताया जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसको ये फीड करते हैं ना बाद में रिलीज कर दिए गए थे कुछ साल पहले तो reporting received since June 7, 1981 when Israel used F-16s to destroy the reactors in Iraq. तो ओसरिक रिएक्टर जो था इजराइल ने डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद फिर दोनों ने मिलके इसको तय किया कि हम भी पाकिस्तान के भी उड़ाते हैं तो indicates that the high level officials in Indian government are genuinely alarmed about F-16s going to Pakistan. अच्छा उनको फिर थ्रेट ये भी था कि पाकिस्तान के पास जो F-16 आ गए हैं उससे पाकिस्तान कहीं हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक ना कर दे लेकिन उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा इससे पहले पाकिस्तान करे हम ही करते पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं था इंडिया के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह करने का खैर एंड दी क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हैड अ न्यूक्लियर 74 में वो अपनी कर चुके थे टेस्ट वगैरह ना एंड द एक्सटेंट टू व्हिच दिस लिमिट्स इंडियाज ऑप्शंस फॉर डीलिंग विद पाकिस्तान न्यूक्लियर एक्टिविटीज तो ये CIA के डॉक्यूमेंट्स थे जो रिलीज हुए बाद में वो बता रहे हैं इंडिया fears that with F-16 Pakistan has the capacity to counter attack effectively against some Indian nuclear facilities तो ये भी उनको था कि अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान के भी जहाज कर सकते हैं moreover it fears that a rearmed Pakistan backed by a US commitment will become more adventurous and hostile towards India तो उनको ये भी थ्रेट था कि पाकिस्तान और US के जो रिलेशनशिप है और उसकी जो कमिटमेंट है towards पाकिस्तान that is also threatening the Indian, security. Secret documents revealed that the US ambassador to Pakistan handed over a letter by President Ronald Reagan to General Ziaul Haq, which warned Pakistan about a possible Indian military attack on the Pakistan's nuclear reactor at Kahuta. तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को टाइम पे जो है वो इंफॉर्मेशन मिल गई जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंडिया का जो अटैक था उसको जो प्लान था उसको काउंटर करने की कोशिश की
आफ्टर सक्सेसफुली डिस्ट्रॉइंग इराकी न्यूक्लियर, ये सारी CIA की जो लीक थी वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ. After successfully destroying Iraqi nuclear reactor in 81, Israelis planned a similar attack on Pakistan's nuclear facilities at Kahuta in collusion with India in the 1980s. तो दोनों ने मिलके प्लान किया कि यार जो हमने किया है इजराइल इराक के खिलाफ, तो मिलके पाकिस्तान को भी खत्म करते हैं. पाकिस्तान का क्यों थ्रेट था इंडिया इजराइल को? इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान हैज ऑलवेज सपोर्टेड अरब्स अगेंस्ट इजराइल. एक हमारे एडवाइजर्स जहाँ के वहां पे काम करते रहे, हमारी एयरफोर्स के लोगों ने उनके जहाज भी गिराए और हमने पार्टिसिपेट किया हर जंग के अंदर. एक दूसरा, हमने उनका पासपोर्ट के अंदर अपने लिखा हुआ है कि जी ये पासपोर्ट सिवाय इजराइल के हर मुल्क के लिए, यानी कि वी डोंट इवन एक्सेप्ट दी प्रेजेंस ऑफ ऑफ इजराइल इन दिस वर्ल्ड. तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था इजरायलीज के लिए कि यार ये क्या बकवास है कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता. और तीसरा ये कि मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान वाज दी ओनली कंट्री जो कि इजराइल को उसकी हेजमनी को चैलेंज कर सकती है फ्यूचर में. तो ये भी उनको एक थ्रेट था. तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के साथ टीम अप करके दे वांटेड टू अटैक पाकिस्तान using satellite pictures and intelligence information which Israel got. Definitely Israel reportedly built a full scale mock up of Kahuta facility in Negev desert where pilots of F-16 F-15 squadron practiced mock attacks. तो एक उन्होंने नकली सा वो बना के ना, क्या कहते हैं उसे, एक कहूटा की टाइप का अपना जो डेजर्ट था उसके अंदर उन्होंने वो फैसिलिटी बनाई. और दैट फैसिलिटी वाज प्रैक्टिस्ड विद मॉडर्न एयरक्राफ्ट ताकि उसको पाकिस्तान का जो फैसिलिटी उसको उड़ाया जा सके. The mission was cancelled after Pakistani nuclear scientist Munir Ahmad Khan met Indian Atomic Energy Commission chief designated Raja Ramanna at an international meet in Vienna and threatened a retaliatory strike on Bhabha Atomic Research Center at Trombe. तो इंडिया का जो रिसर्च रिएक्टर था, पाकिस्तान ने उसको थ्रेटन किया कि अगर आप हमारे ऊपर करेंगे कहूटा पे तो हम भाभा जो आपका है एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे. तो बेसिकली आपने उनको कन्वे कर दिया कि वी नो थिंग्स. और जब इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, पता चल जाता है, तो वो सरप्राइज अटैक नहीं रहता. तो जिसकी वजह से इंडिया डर गया और इंडिया ने इजरायलीज को भी कहा कि यार जाओ, हम वी कांट टेक दिस रिस्क, क्योंकि आप तो दूर हैं लेकिन हम साथ ही हैं, ऐसा ना हो कि हम मारे जाएं. तो ये था एक चीज जो कि CIA ने अपना उसमें किया. प्लान बी क्या था जी? अनदर रिपोर्ट क्लेम्स दैट इजराइल आल्सो प्लान्ड एन एयर स्ट्राइक डायरेक्टली आउट ऑफ इजराइल. तो इजराइल ने डायरेक्टली भी अटैक का सोचा हुआ था कि हम उधर से अटैक करेंगे पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन के ऊपर और इसको तबाह करेंगे. आफ्टर मिडवे एंड मिड एयर refueling, Israeli warplanes plan to shoot down a commercial airlines flight over Indian Ocean that flew into Islamabad early morning. तो इसको वो शो करने के लिए ना, fly in tight formation to appear as one large aircraft on radar screens, preventing detection, use the drowned airlines call sign to enter Islamabad airspace, knock out Kahuta and fly out to Jammu to refuel and exit. तो ये प्लान बी भी था कि एक कोई जहाज उसको तबाह करके क्लोज फॉर्मेशन में ट्रेवल करके रडार पे शो करेंगे कि ये बड़ा कोई कमर्शियल एयरलाइन है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आके उस जहाज को तबाह करके, अपना कहूटा को तबाह करके वहां से वापस कश्मीर जम्मू रिफ्यूल और एग्जिट. यानी कि हलवा है, पाकिस्तान ना हो गया कोई मजाक हो गया ना. तो ये भी उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम इस तरह से भी एक प्लान कर सकते हैं ना, लेकिन ये कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे. तो दिस वाज अगेन अ प्लान ऑफ इजराइल. अच्छा, द प्लान टू अटैक पाकिस्तान के अंदर क्या बात कर रहे थे जी वो, कि इवन द USSR वाज अवेयर ऑफ द इंडियन प्लान्स. USSR हैज ऑलवेज बीन क्लोज एलाई ऑफ इंडिया, और सिंस 1970s उनके जो स्ट्रेटेजिक टाइज थी वो और ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे और टाइज बहुत अच्छे थे. तो इजरायलीज को भी, सोवियट्स को भी पता था कि इंडिया करने जा रहा है, और लाजमी बात उन्होंने उसको लिया होगा कॉन्फिडेंस में ना. An article in Washington Post in 1982 revealed Indira Gandhi was advised by the Indian military to target the Pakistani nuclear plant. तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का
उसको एडवाइस किया गया था इंडियन मिलिट्री की तरफ से. And Israel, according to reports, wanted to use Gujarat Jamnagarh base to launch its jets and another base for refueling. तो यहाँ पे उन्होंने इंडिया की जो पूरा प्लान किया हुआ था कि गुजरात के अंदर जमनागढ़ बेस है उसको यूज करके फॉरवर्ड बेसिस और उसके बाद जम्मू के अंदर जो रिफ्यूलिंग करेंगे. In March 1984, India okayed the operation, but Gandhi backed off after Reagan administration warned the US would be responsive if India persists. यानी कि अमेरिका जो है उसने भी अपना क्लेम किया ना, उसने कहा कि अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा अगर इंडिया ने कोई इस तरह की हरकत की. बेसिकली ये एक वार्निंग थी उनको कि अब इसके बाद 84 के बाद कोई इस तरह की हरकत ना करे. अब 84 का जो दौर है और रैगन का जो दौर है वो आप समझ जाएंगे उनकी पाकिस्तान की उनको जरूरत है, बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन अफगानिस्तान अगेंस्ट द सोवियत यूनियन जो कि उनका बड़ा थ्रेट है. तो इसलिए उन्होंने इंडिया को यहाँ पे धमकी शमकी दे के पीछे कर दिया, डरा धमका के, और पाकिस्तान को भी इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि भाई रेडी रहो, हो सकता है तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाए. तो ये जो सारी चीजें थी कलेक्टिवली इन्होंने इंडिया को डिटर किया, इसराइल को भी डिटर किया, और इंडिया एंड इसराइल दे कुड नेवर अटैक पाकिस्तान. The ABC television of the US said that India was about to attack the Pakistani nuclear facilities. The TV report cited as CIA communication to a US Senate committee. The CIA director in Pakistan had also informed the country about India planning to attack the Kahuta power plant soon. तो ये सारी चीजें जो थी ये ऑन रिकॉर्ड थी, और इस तरह का जो प्लान था उनका वो क्रेडिबल प्लान था, वो मजाक नहीं था. When India found that Pakistan had immediately increased air defenses around the Kahuta plant, it had to shelve its plan because the chief elements of strike plan was surprise, which was lost now. अच्छा, यही क्वेश्चन मैंने पोज किया था, मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस भी किया था. एक आर्मी एयर चीफ थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था फॉर माय पीएचडी. तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था इसके ऊपर. तो उन्होंने कहा था, बताया मुझे कि इंडिया और इजराइल का प्लान था बिल्कुल अटैक करने का, और जब वो करने की कोशिश में थे तो उस रात हमारी पूरी जो एयरफोर्स थी वो हवा में थी, और हमने उनको सरप्राइज किया और वो वापस चले गए, और वो हैरान थे कि यार ये कैसे हो गया सारा ना. तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जब नहीं रहता तो आप फिर इस तरह का रिस्क नहीं लेते. तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने इंडिया का जो प्लान था उसको डिटर किया विद अलर्टनेस, विद रेडीनेस, और इस चीज को फिर हमने नेक्स्ट आगे फिर काउंटर किया विद चेन ऑफ डिफरेंट बेसिस जो हमने बाद में बनाई. और उसके बाद हमने अपना जो लेयर्ड एयर डिफेंस किया वो बड़ा कमाल का किया, जिसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिसके अंदर आपके जहाजों का रेडार्स और ये सारी चीजें हमने उसके अंदर शामिल की. तो ये है हमारी उस टाइम की, ये जो इजराइल ने उसका ऑस्ट्रिक तबाह किया था ना, ऑस्ट्रिक प्लांट जब उन्होंने तबाह कर दिया तो वो कई साल पीछे चला गया फिर ना. तो बड़ा मुश्किल, फिर इजराइल इराक कभी खड़ा हो ही नहीं सका. ठीक है. अच्छा, इन्होंने इजराइल ने इनका जो था सीरिया का भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको भी तबाह किया हुआ है, और इराक का जो था उसको 81 में तबाह किया. तो किसी मुसलमान मुल्क को इन्होंने छोड़ा नहीं, और पाकिस्तान का करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने रख लिया, बचा लिया, वरना पाकिस्तान भी काम खराब हो जाता. ये अटैक था जिस तरह से इजराइल ने ऑस्ट्रिक प्लांट को डिस्ट्रॉय किया, अपना इजराइल से चले, बीच में रिफ्यूल किया, और उसके बाद उन्होंने उसको अटैक किया. You can see in this particular slide also. तो इसी तरह की चीज वो हमारे भी प्लान करने की सोच रहे थे. ये इंडिया की कुछ साइट्स हैं न्यूक्लियर की जो कि हमारी रेंज में है अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान की मिसाइल कैपेबिलिटी जो है वो इंडिया का पूरा नुक एंड कॉर्नर कवर करती है, अबाउट 2750 किलोमीटर्स. निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड भी उनके जो हैं, अगर वो उसको भी हम कवर करते हैं. तो इंडिया की कोई भी लोकेशन, कोई भी जगह हमसे बची हुई नहीं है. इसलिए इंडिया कभी भी उस तरीके से आया नहीं हमारी तरफ फिर बाद में अटैक करने के लिए. हमारी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है इट कवर्स ईच नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है सारा
कि आपके पास सारे किस्म के मिसाइल्स और सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जहाज भी हैं, गजनवी सीरीज हैं, शाहीन सीरीज है, अब्दाली सीरीज है, नसर सीरीज है, ये सारी, राद है, बाबर है, ये सारी हमारी वो जो सीरीज हैं वेपन्स की, जो डिटरेंस को कंसोलिडेट करती है, हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस को। और ये सारा है उसका। ईरान के ऊपर भी प्लान करता है इजराइल अटैक करने का, लेकिन अभी तक नहीं कर सका। एनीवेज, सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, and if you got any question you can ask now. The house is open for questions. So our lecture was focused on India and Pakistan's bilateral agreement that they are not going to attack each other's civil military installation, nuclear installations, और कोई भी हमारी जो साइट होगी रिप्रोसेसिंग की या बाकी उसको अटैक नहीं करेंगे। क्यों ये किया गया? Because it had serious threats in the past. Israel and India wanted to attack Pakistani nuclear installations, and Pakistan deterred. Pakistan countered them effectively. And in modern times, Alhamdulillah, Pakistan is quite capable of defending itself, and Pakistan possesses the required capability not only to attack Israel but also to attack India in wholesome. तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इज देयर। एक तो ये, दूसरा इसके अलावा हमारी जो ओवरऑल सिक्योरिटी है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, वो भी इम्पेकेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। सराउंडिंग में उसकी एयर डिफेंसेस और एयरफोर्स की बैकअप और सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इन प्लेस हैं, एंड पाकिस्तान इज इन क्वाइट सेफ पोजीशन नाउ एज कंपेयर टू 80s।